वफाकी हुकूमत का बजट में सख्त मौशी पॉलिसी जारी रखने का फैसला। आइंदा माली साल के लिए प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% का प्लान। वफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार होगा। वजारत मनसूबाबंदी तरक्याती बजट में इजाफे की ख्वाहिशमंद। नए माली साल के लिए 1140 अरब रुपए का तरक्याती बजट मांग लिया। नए माली साल के लिए वजारतों डिवीजन्स की 2900 अरब रुपए से जायद की डिमांड। खैबर पख्तूनख्वा का 1700 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ADP के लिए 250 अरब से जायद और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफे की तजवीज़। सेहत कार्ड के लिए 28 अरब, BRT सब्सिडी के लिए 2.5 अरब रखने की तजवीज़। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तंदो तेज बयानात वफाक से इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे। अली अमीन गंडापुर SIFC के अहम इजलास में सूबे की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के तलब करदा 10वें इजलास में बुलाया नहीं गया। वज़ीर आला ने KPK का वफाक से पहले बजट पेश करने का ऐलान कर दिया। सियासी हलकों में नई बहस छिड़ गई। वज़ीर आज़म ने SIFC का इजलास हफ्ते की सुबह तलब कर लिया। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला को शिरकत की दावत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मदऊ नहीं किया गया। चारों चीफ सेक्रेटरीज वजारत दाखिला, खारजा समेत दीगर वजारतों के सेक्रेटरीज को भी मदऊ किया गया है। SIFC का एजेंडा भी जारी कर दिया गया। फॉर्म 47 हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा से तासुब इंतहा को पहुंच गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी वफाकी हुकूमत को करारा जवाब। अपने एक बयान में कहा, इजलास में खैबर पख्तूनख्वा को नुमाइंदगी से महरूम किया गया। इस्लामाबाद के ऐवानों में सूबे के वसाइल से मुताल्लिक मुतासिबाना फैसले नहीं होने देंगे। अवाम हो जाए तैयार, बिजली बम होगा वार। कीमत फी यूनिट 5 रुपए बढ़ाने का प्लान। नेपरा ने CPPA की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 310 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आसमान पर सूरज, जमीन पर आवाम का पारा हाई। लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू। बिजली के शॉर्टफॉल में एक दिन में 778 मेगावाट का इजाफा। शॉर्टफॉल 6623 हो गया। घंटों बत्ती गायब रहना मामूल। कराची में के इलेक्ट्रिक की हटधर्मी बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे लोड शेडिंग की तस्दीक कर दी। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का पारा हाई कर दिया। माड़ीपुर के मकीनों का के इलेक्ट्रिक दफ्तर के सामने एहतजाज, नारेबाजी। लियाकताबाद के इलाका मकीन भी सड़कों पर टायर जला करके इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे। पुलिस से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। ट्रैफिक की रवानी बहाल। कोयटा में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। दर्जियों का कारोबार भी ठप। कई रोज तक बिजली की अदम फराहमी से तंग दर्जियों का हाथों में कैंचियां और गले में फीते डालकर एहतजाज। कैस्को के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पंजाब हुकूमत का अवाम को मजीद रिलीफ। सूबे भर में रोटी की कीमत में मजीद कमी कर दी गई। रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलात आज से होगा। के पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं था जिसमें उन्होंने मुझे एक पॉइंट आउट किया हो कि यह तजावुज़ है, इसको खत्म कर दे। शेड आपने गिरवाए, वॉशरूम आपने गिरवाए, सिर्फ आपने हमारे दरख्त रहने दिए। रात के अंधेरे में हमारे ऊपर यह अटैक करना, ये बहुत गैर आईनी और कानूनी है। हम कल ही इंशाल्लाह हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे। हम अदलिया से उम्मीद करते हैं कि हर हालत में हम आपकी तरफ देखते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने माजी करीब में किसी भी नोटिस मिलने की तरदीद कर दी। कहा, हमारे ऑफिस के शेड और वॉशरूम तक गिरा दिए, सिर्फ दरख्त छोड़े हैं। मरकजी दफ्तर सील करने और गिराने के खिलाफ आज अदालत जाने का ऐलान। मुत्तहदा अरब अमारात का पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमारती सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नयान की अबू ज़हबी में मुलाकात। वजीर आजम कहते हैं UAE से कर्ज नहीं, मुश्तरका सरमायाकारी चाहते हैं। कशकोल तोड़ दिया, इस कशकोल से हम कहीं के नहीं रहेंगे।